भाई तुम ये अगर वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने थंबनेल देख के ये वीडियो ओपन किया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम दिल से एक्टर बनना चाहते हो, तुम एक्टर बनने के लिए मुंबई जाना चाहते हो, हालांकि तुमने मुंबई में किसी एक्टिंग स्कूल में अपना एडमिशन फिक्स किया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बचपन से हम लोगों की ऐसी कंडीशनिंग हुई है, यानी कि फिल्में देख के, एक्टर्स के मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के हमें लगता है कि हम भी मुंबई जाए, स्ट्रगल करें और एक्टर बन जाए। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ या तुम्हारा हितचिंतक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसके पीछे की रियलिटी बताना चाहता हूँ। मेरे भाई, मैं जब 21 साल का था, तब एज अ आरजे मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था। तब मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं मुंबई जाऊं, एक्टर बनूं। हालांकि 21-22 साल की उम्र में मुंबई में जाके मैंने स्ट्रगल भी किया एक्टर बनने के लिए। मैंने तब तक 2-3 प्ले कर चुका था। मैं खुद प्ले का राइटर था। जो मराठी थिएटर है वहां मैं प्ले करता था। भाई मी लग्न करतोय, ये मराठी प्ले मैंने खुद लिखा था। और वेलकम जिंदगी एक मराठी प्ले था जो मैंने खुद लिखा था, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात करता था, जैसे कि ओसीडी हो, बाइपोलर हो, ऐसी मेंटल कंडीशंस पे वो प्ले बात करता था। तब मुझे भी लगता था कि मैं मुंबई जाऊं और कुछ ना कुछ करूं। 21 साल का था तब मैं मुंबई आया, तो यहाँ की काली करतूत है ये मेरे सामने धीरे धीरे आने लगी। ये एक्टिंग स्कूल वाले जो है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों का कुछ ना कुछ एजेंडा है, कुछ ना कुछ मोटिव है। इनके शिकार तुम हो रहे हो। तुम मुंबई नगरी आते हो, मुंबई की चकाचौंध देखते हो, इंडस्ट्री का ग्लैमर देखते हो। तुम्हें लगता है कि मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा और एक्टर बन जाऊंगा। इन एक्टिंग स्कूल वालों का एजेंडा है कि ताकि ये तुम्हें सपने बेचे। किसी स्टूडेंट को जब वो 21 साल का होता है, 22 साल का होता है, 25 साल तक उसे सपने सेल करना सबसे आसान चीज है। हम अपने घर में एक्टिंग कर रहे होते हैं, हम अपने घर में हीरो होते हैं। जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स के सामने हीरोज होते हैं, हम अपने गांव में हीरो होते हैं। लेकिन जब तुम मुंबई नगरी आते हो, ये मुंबई नगरी तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाती। तुम मुंबई नगरी में बेवकूफ बनने आते हो। सबसे पहले खुद से ये सवाल करो कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे इस इंडस्ट्री का ग्लैमर है, ये मुझ पर ज्यादा हावी होता है, या मुझे फेमस होना है। एक्टर होना या फेमस होना, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। मगर आप मुंबई नगरी में फेमस होने के लिए आना चाहते हो, तो मेरे भाई बचो। हर इंसान की यहाँ लगी हुई है। हर इंसान तुम्हें सपने बेच रहा है। इसके पीछे उनका स्वार्थ है। बड़े बड़े स्टार्स है, इन लोगों ने अपनी एक्टिंग स्कूल खोल के रखी है, ये इनका अनदर इनकम है। देखो, इन लोगों ने एक्टिंग स्कूल कब शुरू की? जब इनकी फिल्में नहीं चल रही थी, जब ये लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, तो इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब इन लोगों ने एक्टिंग स्कूल चालू की और इन लोगों ने तुम जैसे स्टूडेंट्स को सपने दिखा के, सपने बेच के ऐसा कुछ माइंडसेट कर दिया कि अगर तुम हमारे एक्टिंग स्कूल में आओगे, तुम फलाना स्टार बन जाओगे। तो इनका जो टैगलाइन रहता है, इनके टैगलाइन में भी आपको कुछ फेमस एक्टर्स के नाम दिखेंगे। ये फलाना एक्टर्स है जो हमारे स्कूल से पास आउट हुए हैं, आज ये इस वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, आज ये इन सीरियल्स में काम कर रहे हैं, आज इनको ये फिल्म्स मिल गई है। देखो भाई, ये पूरी की पूरी भीड़ है। भीड़ में तुम मुंबई नगरी आ जाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, अगर तुम फर्स्ट टाइम मुंबई आ रहे हो, तो ये मुंबई नगरी तुम्हें खा जाएगी। देखो, तुम फर्स्ट टाइम मुंबई आ रहे हो, तुम लोगों के मोटिवेशनल स्टोरीज सुन के मुंबई आ रहे हो, तो एक बात सुनो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और ये वही लोग हैं जो आपको दूसरा पहलू कभी नहीं बताएंगे। ये आपको वही बताएंगे जो कि सक्सेस स्टोरीज है। और सक्सेस स्टोरीज वही होती है जो 1 से 2 होती है। बाकी के जो 90 लोग हैं वो कहाँ गए? उनके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे एक्टिंग स्कूल वाले। 100 में से 2 लोग सक्सेस हुए और बाकी के जो 98 लोग हैं जो खाई में गिर के मर गए, इनके बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे। इतनी स्वार्थ से ये इंडस्ट्री भरी पड़ी हुई है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 100 लोग खाई में कूद रहे हैं, उसमें से 2 लोग बच के वापिस आ रहे हैं। बाकी के जो 98 है उनका कहीं आता पता नहीं है। तो ये लोग जो बच गए, उन दोनों के बारे में एक्टिंग स्कूल वाले बात करेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे। फ्रस्ट्रेशन, कंपटीशन, जेलसी, इनसे ये लोग भरे पड़े हुए हैं। देखो मेरे भाई, तुम गांव में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप खेती करते हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम सपने लेके मुंबई आते हो एक्टर बनने के लिए।
3 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है इनका, 3-3 लाख रुपए लोग लोन लेके भरते हैं, बाद में इनके हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। और आप देखो इन एक्टिंग स्कूल में जो स्टूडेंट्स बन के ज्यादातर लोग आते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ऑडी में आएंगे, मर्सिडीज में आएंगे, इनको ना लिटरेचर का पता है, ना ड्रामा के बारे में पता है, ना सिनेमा के बारे में पता है, सिर्फ एक एंजॉय करने के लिए एक्टिंग स्कूल में आते हैं। लोगों का एजेंडा ही है कि ये तुम्हें बेवकूफ बनाए, ये तुम्हें सपने बेचे। ये इंडस्ट्री की इतनी काली करतूत है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, सक्सेस स्टोरीज ही ये तुम्हें बताएंगे, फेलियर्स के बारे में बात नहीं करेंगे ये। कितने इंडस्ट्री में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, मैं एफटीआई से पास आउट हूं, मैं देखता हूं एफटीआई से टैलेंटेड लोग हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हालांकि उनके पास काम नहीं है। इसलिए भाई बेवकूफ मत बनो, भीड़ में मत खो जाओ। अगर तुम्हारे पास सच में टैलेंट है तो लिटरेचर पढ़ो, फिल्म मेकिंग पे काम करो। फिल्म मेकिंग का जो पूरा क्राफ्ट है, यानी कि एडिटिंग हो गई, प्री प्रोडक्शन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रीन प्ले हो गया, सबके ऊपर तुम काम करो। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो ये इंडस्ट्री वाले खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते। मगर तुम इनके चक्कर में तुम बेवकूफ मत बनो मेरे भाई। इस इंडस्ट्री की भीड़ में कितने टैलेंटेड लोग खो गए। दिव्या भारती की हिस्ट्री उठा के देखो आप, कितनी दर्दनाक मौत हो गई उसकी। परवीन बाबी जो एक जमाने की बेस्ट मॉडर्न एक्ट्रेस थी, उसकी हिस्ट्री उठा के देखो आप, उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था उसको, कोई नहीं आया। निर्मल पांडे जी की हिस्ट्री उठा के देखो आप, बहुत बड़े एक्टर थे, पागल हो गए थे। राज किरण जी, उनकी हिस्ट्री उठा के देखो आप, मिसिंग है वो। विशाल ठक्कर जिन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में काम किया था, कहाँ है ये लोग अब। ये इंडस्ट्री तुम्हें निगल जाएगी अगर तुम अवेयर नहीं रहोगे तो। यहाँ के लोग तुम्हें निगल जाएंगे। इसलिए खुद की वैल्यूज पहचानो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या नहीं करना चाहते। लाखों रुपए भर के आप एक्टिंग स्कूल में आते हो और एक्टिंग स्कूल पास आउट होने के बाद तुम्हें लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो सब खंडर ही खंडर है। अगर तुम में सच में टैलेंट है तो खुद पे काम करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुंबई आने की। अब वो शाहरुख खान का जमाना गया कि तुम प्रोड्यूसर्स के पीछे लग जाओ। अगर तुम में सच में टैलेंट है तो तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास स्किल है, तो तुम कुछ ना कुछ क्रिएट करके तुम यूट्यूब पे डाल सकते हो, तुम अपनी शॉर्ट फिल्म क्रिएट कर सकते हो, अपनी शॉर्ट फिल्म क्रिएट करके तुम कंपटीशन में भेज सकते हो। तुम में सच में टैलेंट है तो ये लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे, लेकिन इन लोगों की काली करतूत में मत फंसो। देखो ये बड़े बड़े एक्टर्स क्या कर रहे हैं, वायरल होने के लिए कुछ भी हाथ पार कर रहे हैं। इनके रील्स देखो, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। इनके पास खुद काम नहीं है, ये तुम्हें क्यों काम देंगे। देखो भाई, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंडस्ट्री का जो काला सच है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम मुंबई आओगे, मुंबई के भीड़ में तुम कहीं खो जाओगे, इंडस्ट्री को कोई खबर भी नहीं होगी कि तुम कहां से आए थे और कहां खो गए। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। जाते वक्त भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।